नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने YouTube चैनल स्टूडेंटपुर पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को मैथ में गेस क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव व्यू में मिल रहा था, जिसमें वास्तविक संख्या और बहुपद का क्वेश्चन मिल गया है। अब उसी क्रम में इसके जस्ट आगे हम लोग वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज जो सेशन शुरू होने वाला है वह सेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का। और निर्देशांक ज्यामिति का पहला इंट्रोडक्शन क्लास मैं आप लोग को दे चुका हूं। मेरे YouTube चैनल पर जाकर के आप देखिएगा, क्लास 10th मैथ प्ले लिस्ट में जाकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से जाके सबसे पहले फार्मूला का इंट्रोडक्शन क्लास लीजिए, और इंट्रोडक्शन क्लास जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप फार्मूले बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन, बिना फार्मूला के आप क्वेश्चन को, मैथ को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो सपना है उस सपना को पूरा करने के लिए आंख बंद करके सपना देखोगे तो परेशानी हो जाएगी। आंख खोल करके सपना देखना होगा, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। धन्यवाद। अब मैं पढ़ाई की तरफ बढ़ता हूं बिना समय गंवाए हुए, और सबसे पहले टाइप के बारे में जानूंगा बिहारी स्टाइल में। तो अगर हम टाइप 1 के बारे में अगर जानते हैं, टाइप 1 होता क्या है, टाइप 1 का अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि टाइप 1 में आपको आता है एग्जाम में दूरी सूत्र से सवाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं दूरी सूत्र के बारे में कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जी हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सत्य है। अगर कहीं पर दूरी का बात करें, दूरी का चर्चा करें, दूरी सूत्र का बात करें, नहीं दोनों के बीच की दूरी क्या होगी समझ में आ रहा है। जब दूरी का चर्चा करें तो डायरेक्ट थोप देना है कौन सा, दूरी सूत्र का फॉर्मूला। और दूरी सूत्र से बड़ी आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कि आप दूरी सूत्र से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दूरी सूत्र से सॉल्व करने के लिए, दूरी सूत्र से सॉल्व किसी भी क्वेश्चन को दूरी सूत्र से बनाने के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आप अरेंज करोगे। अब ध्यान में रखना, जैसे मान लो कि एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, जो आपको, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप, मैं बोल चुका हूं मेरा नंबर है 8409723275, ये मेरा नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और यहाँ पीडीएफ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा मैं इंपॉर्टेंट टाइप कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखा, बिंदु 2, 3 और 1 और 1 के बीच दूरी ज्ञात करें। ध्यान समझिएगा, दूरी सूत्र, दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखा मैं बाबू क्या, 2, 3 और 1, 1 के बीच दूरी ज्ञात करें। जब दो ऐसा बिंदु है जिसके बीच अगर आपको डिस्टेंस निकालने हैं, दूरी निकालने हैं, तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट काम है कि दिए गए क्वेश्चन से टर्मिनोलॉजी, मतलब इसका प्रत्येक पॉइंट फॉलो करें। जैसे मान लो a लिखेंगे, a लिखा वैल्यू कितना होगा 2, 3, और b लिया पॉइंट, वो लिखा 1, 1। यहाँ से x1 का वैल्यू जो निकालेंगे वो होगा 2, और y1 का वैल्यू होगा वो कितना होगा 3। इधर x2 का वैल्यू होगा 1, और y2 का वैल्यू जो होगा वो भी होगा क्या 1। हमको निकालना है ab के बीच की दूरी, तो लिखेंगे ab की दूरी, और ab की दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब x2 की जगह पे बढ़ेंगे तो x2 का वैल्यू क्या होगा 1, 1 में से 2 घटा लिए स्क्वायर, y2 का वैल्यू क्या 1, 1 में से 3 घटा लिए स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 2 घटाएंगे -1 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 4 कितना हो जाएगा बाबू 5, रूट अंडर लिख दिए 5। यानी दोनों के डिस्टेंस के बीच, दोनों के बीच की दूरी कितना निकालिए, तो रूट अंडर 5 निकालिए। उम्मीद करते हैं कि दूरी सूत्र का संबंधित सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए या पॉज करके क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे लिखिएगा। अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखा मैं ए बी, बिंदु a, b, क्या लिख रहा है बाबू, बिंदु a, b और -a, -b के बीच का दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा, बिंदु a, b और -a और -b के बीच दूरी ज्ञात करना है।
तो अगर इस तरह के सवाल को आपको बनाने हैं, ए बी और माइनस ए और बी दूरी निकालना है, तो हम ए पॉइंट लिखेंगे और उसका नाम होगा ए बी, और बी पॉइंट लिखेंगे माइनस ए कॉमा माइनस बी। x1 का वैल्यू होगा a, y1 का वैल्यू होगा b, उसी तरह x2 का वैल्यू होगा माइनस ए और y2 का वैल्यू होगा माइनस b। तो अगर दोनों के बीच का दूरी निकाले, ए बी की दूरी अगर हम लोग को निकालना है तो ए बी की दूरी हम लोग निकालेंगे, वह होता है इसके जस्ट आगे जो फॉर्मूला आप लोग को पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, x2 का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस ए, x1 का वैल्यू है a तो दोनों का स्क्वायर, y2 का वैल्यू है माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ए को कितना है 2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। देखो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 4, ए को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बी का स्क्वायर कितना होगा b। दोनों में से 4 कॉमन ले लिए तो क्या निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 के बदला में रूट, ये 4 है ना बाबू, तो 4 के बदला में रूट अंदर से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि दूरी सूत्र का सवाल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से सॉल्व भी कर लीजिएगा। अगर अभी भी तनिक अगर आपको दिक्कत है दूरी सूत्र में, तो मैं लास्ट टाइम एक और क्वेश्चन बना करके आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद दूरी सूत्र का टाइप हो जाता है समाप्त। अब दूरी सूत्र से अगले टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं एक और सवाल लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लो मैं एक और सवाल करके आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और वो क्वेश्चन इस तरह का होगा। क्वेश्चन लिखता है कि -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की अगर दूरी ज्ञात करने की बात आई तो a का वैल्यू लेंगे -5,7, b की वैल्यू लेंगे -1,3 और x1 का वैल्यू होगा -5, y1 की वैल्यू होगी 7, उसी तरह x2 की वैल्यू होगी -1, y2 की वैल्यू होगी 3। हमको निकालना है किसका बाबू, ab की दूरी। तो ab की दूरी निकालने के लिए फार्मूला तब जैसे आपको पता है क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि x2 का जो वैल्यू है वो -1, x1 का जो वैल्यू है वो -5 है, तो छोटी ब्रैकेट लेके इसको मध्यम ब्रैकेट में लेके स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का वैल्यू क्लियरली आप देख रहे हैं 3 है, y1 का वैल्यू कितना है 7 है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। आगे जब बढ़ोगे तो ये दिखाई दे रहा है कि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से घटा लिए 4, 4 का स्क्वायर, 3 में से 7 घटा लिए तो -4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32, और 32 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूने 32, 1 2 3 4 5, तो 4 के 2 के बदला में 2 2 बाहर 1 2 अंदर अटक जाएगा, तो कितना होगा 4√2, किसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जब समझ में आ गया होगा तो आप एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक से मैं जबरदस्ती नहीं कहता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि सबका वही एक मानसिकता हो गया है कि आदमी जो पढ़ा रहा है वह सिर्फ इसके लिए ग्रो करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं इच्छा है तो कोई जरूरत नहीं, सब्सक्रिप्शन का आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप वीडियोस को देखिए, समझिए, अगर आपको इससे कल्याण हो जाए, फायदा हो जाए, तो अब लाइक बिना दबाए हुए आसानी से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आगे आपकी इच्छा है आपको क्या करना है, लेकिन तत्काल में ये आपको बता दिया कि दूरी सूत्र के इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं। दूरी सूत्र पे एक मैं क्वेश्चन ओरल समझा दे रहा हूं, सिर्फ हिंट कर दे रहा हूं, और आप बना करके कमेंट में डालिएगा कि उसका आंसर कितना आया। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसके बाद अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लिखता है कि दिखाएं कि, क्वेश्चन में बोल के लिख दे रहा हूं, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दिखाएं कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के बिंदु हैं, एक वर्ग के बिंदु हैं या निर्देशांक हैं। क्वेश्चन बोला है दिखाएं कि 1742 -1 -4 4 एक वर्ग के बिंदु हैं। कैसे हम लोग पता करेंगे, कैसे कह सकते हैं कि यह जो बिंदु है वो वर्ग का ही है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। जैसा कि वर्ग आप लोग को दिखाई दे रहा है, वर्ग किसे कहते हैं,
तो जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। साथ ही जिसका विकर्ण दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो जैसे मान लो इसको हम ज्वाइन कर ले तो पहला विकर्ण यहाँ से ज्वाइन कर ले तो दूसरा विकर्ण आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हम ए का पॉइंट लेंगे बुआ 1 लेंगे और 7 लेंगे, बी का पॉइंट लेंगे 4 लेंगे 2 लेंगे, सी का पॉइंट लेंगे -1 लेंगे -1 लेंगे, डी का पॉइंट लेंगे -4 लेंगे 4 लेंगे, ले लिए। तब हम लोग कैसे प्रूव करके बताएंगे कि ये किसका वैल्यू है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, जैसा कि आपको समझाया ए बी की दूरी कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग निकालेंगे बी सी की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी। फिर हम लोग किसका निकालेंगे, सी डी की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, सी डी की दूरी। सी डी के बाद फिर किसका, डी ए या ए डी की दूरी आप निकाल सकते हैं। ये चारों भुजाओं की दूरी निकालने के बाद आप पाएंगे कि चारों भुजा का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल वैल्यू में आ रहा है। साथ ही आपको निकालना है ए सी का वैल्यू, ए और सी का मतलब विकर्ण की वैल्यू, और बी और डी का वैल्यू। किसका वैल्यू, बी डी। ये दोनों क्या है, आपस में विकर्ण है, और ये वाला बाबू क्या है, भुजा है। तो सभी भुजा आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, तब ऐसा कंडीशन किसका होता है, वर्ग का। और इस प्रकार आप दिखा दीजिएगा कि वर्ग इसी प्रकार का बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो जरूर लाइक दबाइए, अन्यथा वीडियो को देख करके अगले वीडियो देखने के लिए इंतजार रखिए कि आपका अगला सरदार आपके लिए अगला जरूर वीडियो लेकर आएगा इसके अगले टाइप का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।